आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर मारपीट के मामले को लेकर दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले पर स्वाति मालीवाल पर लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है। उनके पीछे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पड़ गए हैं, वॉलंटियर्स की पूरी टीम पड़ गई है, बीजेपी का एजेंट उनको बुलाया जा रहा है, चरित्र हरण उनका किया जा रहा है। इस मामले में इतने दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बताएंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल ने घटना वाले दिन को लेकर एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई है। स्वाति के मुताबिक 13 मई को वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर गई थी। उनको ड्राइंग रूम में बिठाया गया और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल घर पर है, उनसे मिलेंगे भी। इतने में सीएम के पर्सनल सचिव जो हैं वो आते हैं, विभव कुमार, और दंदनाते हुए आते हैं और स्वाति को पीटते हैं। 7-8 थप्पड़ उनको मारे जाते हैं, लातें मारी जाती हैं। स्वाति चीख कर मदद मांग रही थी लेकिन कोई नहीं आया। विभव की मारपीट के पीछे किसी का हाथ होने से जुड़े सवाल पर स्वाति ने कहा कि विभव ने खुद मारा है या किसी के निर्देश पर मारा गया, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जांच में वो कुछ बताने को तैयार नहीं कि उनको मारा क्यों है। जांच का विषय ये है कि अरविंद केजरीवाल की खास स्वाति मालीवाल को मारा क्यों गया है। ऐसा क्या हो गया कि ना उनको पार्टी से निकाला गया, ना पद से हटाया गया, बस सीधे मारपीट पर उतर आए। इसके पीछे बहुत सी वजह बताई जा रही है। स्वाति मालीवाल टारगेट क्यों और कैसे बन गई, अपने आप में राजनीति की दिलचस्प शतरंज की बाजी है। इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और उसके राजनेताओं पर दिल्ली की अलग अलग अदालतों में अलग अलग मसलों को लेकर कई केस चल रहे हैं, जिनमें से कोई भी मुकदमे के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा है। इन आरोपों के खिलाफ उनका बचाव करने के लिए वकीलों की एक लंबी चौड़ी टीम है और उसमें जो कानूनी बिरादरी में सबसे बड़े नाम है वो नाम आते हैं और उनकी मांगे भी उसी हिसाब से हैं। दरअसल दिल्ली में शराब घोटाला मामला चल रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम है। मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन का नाम है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह खान का नाम है। ऑक्सीजन क्राइसिस मामला, दिल्ली सरकार, दिल्ली चीफ सेक्रेटरी मारपीट मामला, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। एम्स मारपीट केस में सोमनाथ भारती हैं। 2012 में पीएम आवास के सामने दंगा मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय के नाम भी हैं। अदालतों में पार्टी की ये सारी लड़ाइयां जो लड़ रही हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है अभिषेक मनु सिंघवी का। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ दिल्ली के उत्पादन शुल्क नीति मामले की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट के सामने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में जा रही हैं, जिनमें प्रमुख आप नेता शामिल हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन के लिए भी पेश हो चुके हैं और पूर्व मंत्री को अंतरिम चिकित्सा जमानत दिलवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंघवी ही है जिन्होंने पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता यानी कि संजय सिंह के लिए बहस की और उनको जमानत दिलवाई। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में मजबूत पक्ष भी उन्होंने ही रखा, जिसके बाद उनको जमानत मिली है। अभिषेक मनु सिंघवी को संसद जाना था। कहानी यहां से शुरू होती है। कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट किया था लेकिन हिमाचल में उनके साथ तो धोखा हो गया। अब खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी को संसद भेजना चाहते थे। हो सकता है कि कोई डील हो क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी बड़ा नाम है। ऐसे में स्वाति मालीवाल को रिजाइन देने के लिए कहा गया। स्वाति मालीवाल की एक अलग पर्सनालिटी है जिसके हिसाब से वो नहीं मानी। फिर जब सीएम हाउस पहुंची तो जो स्वाति को मारते वक्त विभव ने कहा था देखते हैं तू हमारी बात कैसे नहीं मानेगी, वो शायद इसी वजह से बोली गई थी। दूसरी वजह यह है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो सवाल उठा कि सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। तब अचानक से सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शुरू में जो स्वाति मालीवाल सन्नाटे में थी वो धीरे धीरे एक्टिव शुरू होनी हुई, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता संजय सिंह बाहर आ गए और बाजी पलट गई। खैर, सुनीता केजरीवाल स्वाति को शुरू से पसंद नहीं करती हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वो बहुत खास रही हैं, इसलिए संसद में है। लेकिन अब कितने दिन तक रहेंगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्वाति को बीजेपी का फुल सपोर्ट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी में कभी जो नेता रहे हैं उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का कल्चर ही ऐसा है, मारपीट वाला, गुंडागर्दी वाला। शाजिया इल्मी ने भी कहा है कि इस तरह का बर्ताव उनके साथ भी हुआ, उनको भी झेलना पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि योगेंद्र यादव के साथ भी सीएम के बाउंसर्स ने ऐसा ही बर्ताव किया था। इस वक्त अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमी है। सिर्फ इतना बोले हैं इस मामले को लेकर कि मामला कोर्ट में चल रहा है और मेरी टिप्पणी से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। पुलिस को दोनों ही पहलुओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, कोर्ट में तो शराब घोटाला भी चल रहा है, उस पर तो आप बराबर बोलते हैं। आपके मंत्री सारा दिन सारा काम छोड़ करके रात दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तब असर की चिंता नहीं होती। खैर, अब इतना तो साफ है कि इस पूरे मामले के बाद स्वाति मालीवाल ज्यादा दिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेंगी। वो कभी भी
पार्टी छोड़ सकती हैं या निकाली भी जा सकती हैं। ऐसे में क्या वो संसद में बनी रहेंगी, ये भी सवाल है। इस पर क्या कहता है दल बदल कानून, ये आगे देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।